ने उनके जरिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। परिचय करवाते अपने मेहमानों का। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है गोविंद जी। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता संतोष परिहार जी, आपका स्वागत है संतोष जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ में जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट गोविंद जी आपसे, सिंधिया जी का ये स्वागत अभिनंदन था या उनका शक्ति प्रदर्शन था, और शक्ति प्रदर्शन था तो किसके लिए? सबका अपना नजरिया देखने का, सोचने समझने का। भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं। शक्ति प्रदर्शन की जरूरत तो कांग्रेस में पड़ा करती है। ग्वालियर के सिंधिया का जो ग्वालियर से नाता है वो सब जानते हैं, और उनके मंत्री बनने के बाद जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और बाकी लोगों में रहा, और वहां उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए अन्य गैर राजनीतिक लोग भी उसके लिए तत्पर थे, और उनकी अभिलाषा थी कि वो आए, उनका स्वागत अभिनंदन करें। तो इस रूप में उनका ये जो पूरा कार्यक्रम बनाया गया, क्योंकि लोगों की इच्छाओं का, जन आकांक्षाओं का प्रतीक यदि ये स्वागत सत्कार नहीं होता तो लोग इतने एकत्रित नहीं होते वहाँ। इसलिए इसको शक्ति प्रदर्शन का नाम देना तो एक अपना राजनीतिक उसका मंतव्य निकालना है, लेकिन उनका ये जो उस क्षेत्र में जो उनका प्रभाव है, जो उनका उनके प्रति स्नेह है, और सिंधिया परिवार के प्रति जो अगाध लोगों की श्रद्धा है, उसकी अभिव्यक्ति इस रूप में हुई। जी, तो बिल्कुल, तो गोविंद जी का कहना है कि शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि ये तो आत्मीय स्वागत अभिनंदन था वहां पर सिंधिया जी के लिए। लेकिन ऐन वक्त पर नरेंद्र सिंह तोमर की एंट्री होना इस रोड शो में, गोविंद जी इसके हम क्या मायने निकालें? ये तो मायने निकालने वाले, मैंने कहा ना, कुछ भी निकाले जा सकते हैं। नरेंद्र तोमर भी ग्वालियर के हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, और ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, पुराने नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं 2 बार। उनके नेतृत्व में 2 चुनाव की प्रबंधन समिति के वो प्रमुख थे। तो जो नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश के बड़े नेता हैं, और इस रूप में केंद्र में भी वरिष्ठ मंत्री हैं, और वो अपने सहयोगी साथी के साथ वहाँ नहीं दिखते। तो आप लोग पहले ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, इसीलिए मन में सवाल उठा कि कल रात को अचानक से उनको भेजा गया कि नहीं आपको जाकर के स्वागत करना है, अगवानी करनी है। तो ये केंद्रीय आला कमान ने फिक्स किया या नरेंद्र सिंह तोमर जी का मन हुआ कि नहीं सिंधिया जी आ रहे तो हम स्वागत करें? जो भी चीजें संगठन से तय होती हैं, और ये अचानक हुआ ऐसा नहीं है। ये तो सब कुछ जिस ढंग से आयोजन की रूपरेखा बनी थी उसमें शामिल था, और प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, संगठन के जानकार और प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और वहां से ग्वालियर से चुनाव लड़े, मुरैना से पूरा क्षेत्र उनका भी उसमें उनके प्रति भी वहाँ लोगों में बड़ा स्नेह है, और वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। उनका साथ रहना ये हमारे नहीं, ऐसा तो नहीं कि सिंधिया जी के अकेले रोड शो करने से गलत मैसेज जाता, इसलिए एन वक्त पर तोमर जी की एंट्री हुई कि नहीं बैलेंस बना करके चलना है। ऐसा नहीं है। रोड शो इंदौर में भी हुआ, सारे विधायक थे, तो कुछ मैसेज का सवाल नहीं है। वो वहाँ के स्थानीय है, स्थानीय लोगों की शिरकत, उसमें विधायक भी थे, दूसरे भी थे, वो भी रहेंगे। वहाँ भी इश्यू उठा था कि कैलाश जी क्यों नहीं शामिल हुए रोड शो में। दूसरी बात दीपेश जी, मुरैना भी जाने वाले थे। आप ये क्यों बोल रहे केवल ग्वालियर जाने वाले थे? मुरैना संसदीय क्षेत्र के संसद सदस्य श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर बिल्कुल है ना, तो मुरैना जाते और बिना नरेंद्र सिंह तोमर के जाते, ये इसके बारे में क्या कहा जाता फिर? इसलिए वो ग्वालियर मुरैना दोनों तो एन वक्त पे नहीं, तो ये पहले साफ हो जाती बात, तो हम सवाल नहीं पूछते। खैर, हम संतोष जी से एक सवाल ले लेते हैं। संतोष जी, ये बात उठ रही है कि शक्ति प्रदर्शन है, कई बीजेपी के नेता कह रहे कि हाँ है, लेकिन कांग्रेस के लिए हम कांग्रेस को दिखाना चाहते हैं कि सिंधिया जी, जिनको एक कहा जाता था कि बैक बेंचर होंगे, देखिए जरा सिंधिया जी का स्वागत कैसे हो रहा है। 100 किलो गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी गई सड़क पर, नरेंद्र सिंह तोमर उनकी अगवानी करने आ रहे हैं, और आज पूरा जो लाभ लश्कर आप देख रहे हैं 70-80 किलोमीटर का, वहां पर जो काफिला निकला, तो ये दिखाने के लिए कांग्रेस को। ऐसे में वो क्या ये भी बोला उन्होंने कि कांग्रेस के नेता तो सिर्फ बोलते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, काम तो केवल हम लोग कर रहे हैं। आपकी ओर से क्या जवाब है संतोष जी? देखिए, ऐसा है, ये जो है कांग्रेस के लोगों को देखिए, ये शक्ति परीक्षण निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं
कि हमारे साथ जो है पूरे शासकीय जो मशीनरी है, आपके आरएएस के जो अधिकारी हैं, सबके यहाँ भाड़े के लोग इकट्ठा करके वो पूरा जो है सत्ता के पैसे से जो है अपना स्वागत करवा रहे हैं। इनको तो ये ध्यान देना चाहिए कि अभी जो 1 महीने अभी जो बाढ़ की स्थिति है उसमें तो सिंधिया जी के पते नहीं थे। अब उस समय तो आराम कर रहे थे। अब नहीं आ गए थे यहाँ पे सिंधिया जी, जो कैसे नहीं, मुरैना गए कब- थे, हाँ शिवपुरी ऐसा गए है थे वो। कि 10 दिन बाद गए थे, तत्काल गए थे क्या? और देखिए दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं जनता में ये बहुत कमजोर है। जनता इस समय जो है गैस के उससे इन्हें अपने बोला था कि 100 रुपए जो है गैस की टंकी में कम कर देंगे, इनने करा क्या? ये जो है केवल जनता को झूठे झूठे सपने दिखा रहे हैं आने और लोगों को ऐसा नहीं लगे, इसलिए जो अपना शक्ति परीक्षण समय समय पे करते रहते हैं। कांग्रेस ने धरना दिया, कांग्रेस काम कर रही है विरोध, और जो है कांग्रेस जिला कांग्रेस का वहाँ धरना भी था। तो देखिए हमारा तो काम है विपक्ष का। अब जो सिंधिया जी की समझते, सिंधिया जी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, इनसे ये है कि इनको जो है सिंधिया जी की स्वागत नहीं करके अपने देश के स्वागत करना चाहिए। और अभी स्थिति इतनी कोविड के बहाना लेके अब कोविड वो हो गया है, तो आने वाले ये जो इसको जो है अब गड्ढे जो है पूरे भरे हुए, पूरे गड्ढे थे ग्वालियर में, ये देखा होगा आपने। जैसे सिंधिया जी के कार्यक्रम बना सारे गड्ढे भर गए, तो कम से कम चलो इससे जनता का लाभ तो हुआ, लेकिन ये जो दिखावा जो करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरे क्राइम में नंबर 1, हर चीज में तो स्थिति इनकी दिखी रही ना, सब जगह सारी रिपोर्टें आ रही हैं। तो इनको जनता के उसमें ध्यान देना चाहिए। शक्ति परीक्षण नहीं है तो और क्या है, ये बताइए ना आप। आपको नहीं दिख रहा क्या? नहीं तो शक्ति किस परीक्षण किसके बीच में शक्ति प्रदर्शन है, ये भी ये जरा तो स्पष्ट आपस में करिए कर रहा है ना। ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। इतने अच्छा। पोस्टर इतने ज्यादा वो छप रहे हैं, तो ये तो होड़ लगी हुई है कि सब जो है जो सिंधिया के साथ है तो है, नहीं है तो उनकी स्थिति क्या होगी वो ग्वालियर में आने वाले समय बताएगा। तो ये खैर भी भारतीय जनता पार्टी का मामला, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं नहीं है। उससे आपको हम तो इसलिए मतलब होना चाहिए कि आज सिंधिया जी उस क्षेत्र में आपका चेहरा थे ना। आज कांग्रेस के वहाँ नेतृत्व, हम क्यों ना माने कि कांग्रेस वहाँ नेतृत्व विहीन हो चुकी है। बिल्कुल आपके पास नेतृत्व कोई बड़ा जाने- चेहरा ग्वालियर चंबल में नहीं है। हमारे पास ग्वालियर चंबल में बहुत बड़ा चेहरा है, डॉक्टर गोविंद सिंह। अशोक सिंह जी जो है चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोटों से आ रहे थे। इनको आप आगे कहाँ आने दे रहे हैं? डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, उनको कहाँ बनने दिया जा रहा है? बड़ा देखिए अभी वर्तमान में देखिए कांग्रेस पार्टी अपने जो है आने जो दिख रहा है आपको, कांग्रेस के अंदर बहुत चेहरे हैं, वो आने वाले समय में आपको दिखेगा। रही बात इनकी, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल दिखावा करते हैं, करते क्या, केवल सपने दिखाते हैं झूठ मूठ के। आपको दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, मैं गोविंद जी से आपकी क्राइम बढ़ रहा है, आदिवासियों को जो है घसीट के ले जा रहे हैं, हत्या हो रही है, गाड़ा जा रहा है, क्या कर रही है, आपको दिख नहीं रहा है? पूरे मीडिया में सब जगह दिख रहा है। तो ठीक है, तो वो तो घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा जो सिंधिया का रोड शो है उसके क्या मैसेज है? सिंधिया के इसके रोड लिए शो है, से ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सिंधिया के रोड शो से मैसेज ये है कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि भैया हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो आपकी स्थिति आने वाले समय में खराब होगी। ठीक है, मैं गोविंद जी से जवाब लूंगा, लेकिन राजेश जी का कमेंट इसमें ऐड कर दें। तो राजेश जी, कांग्रेस अपने मायने निकाल रही है और गोविंद जी कह रहे हैं कि भाई अब लोग तो 10 मायने निकालेंगे, मतलब निकालेंगे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सिंधिया जी का उनके गृह क्षेत्र में, उनके गृह नगर में आत्मीय स्वागत था। वो जनता जो उन्हें महाराज कहती है, उसने अपने महाराज के लिए आज गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी। तो टूट पड़े सड़क के दोनों तरफ, मुरैना से लेकर ग्वालियर तक चप्पे चप्पे पर सिंधिया के पोस्टर थे, कोई जगह ऐसी खाली नहीं बची थी। कैसे देखते हैं राजेश जी सिंधिया का ये रोड शो का शक्ति प्रदर्शन, और फिर उसमें नरेंद्र तोमर की एंट्री, और जो संतोष जी कह रहे हैं उसके क्या मायने आप निकालते हैं? देखिए इसमें 2-3 अच्छे बिंदु निकल कर आते हैं। पहला तो ये है कि बार बार ये कहा जा रहा था कि सिंधिया अपने गृह क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे। जब वो जन आशीर्वाद यात्रा उन्होंने इस इलाके में निकाली थी, मालवा निमाड़ के क्षेत्र में निकाली थी, तो उस समय जो बीजेपी की क्या पॉलिसी रही होगी कि क्यों नहीं भेजा, और अब वो अपने इलाके में गए। और अपने इलाके में ये बात कांग्रेस भी मानेगी कि सिंधिया जो है, सिंधिया की चाहे उनकी दादी, उनके पिताजी और ये खुद, इनको जनता जो है बहुत दिल से मानती है। इसलिए नहीं कि वो नेता हैं या मंत्री हैं, पर वो जो एक पुरानी परंपरागत जो उनकी छवि है उस खानदान की, उस कारण से उनको मानते हैं वो लोग। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो, जैसा आप लोगों ने बताया है कि अचानक जोड़ा गया है,
तो ये इसलिए पचने लायक बात नहीं, क्योंकि भाजपा जो है एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ये लोग ऐसा जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि अब वो बात यहाँ बोलने लायक ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ पे नियंत्रण या जिस तरह के डायरेक्शंस जहाँ से आते हैं, जो आता है वो बहुत सोच समझ के काम होता है। तो अचानक नरेंद्र सिंह तोमर को जोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है। कई बार मीडिया को बताने के लिए, आखिरी में बताने के लिए कुछ और होता है, लेकिन वास्तविक प्लानिंग कुछ और होती है। तीसरा पॉइंट, अपने संतोष जी ने अभी एक बात बोली कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है। तो आप इसको अपन भाजपा मतलब कांग्रेसीकरण को खराब उसमें परिप्रेक्ष्य में देखें कि अच्छे परिप्रेक्ष्य में देखें, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये कोई भाजपा वाला नेता बोलता तो एक बार वो समझ में आता। और मतलब ये इससे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो कल्चर है, मतलब उन्हें संतोष जी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी हमारे ख्याल से, क्योंकि कांग्रेसीकरण का मतलब कोई, कांग्रेस तो और अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है आपके हिसाब से। अगर कांग्रेसीकरण हुआ है तो भाजपा अच्छी हो गई ना फिर आपके लिए। तो इसलिए, लेकिन जहां तक अब इसकी बात है रोड शो की, तो एक और बात जो कही गई है भी कि वहां पर बहुत सारे अधिकारी लोग थे और सरकारी लोग थे। अगर वीडियो में देखेंगे आप तो आपको ठेठ भिंड मुरैना के जो गांव वाले हैं वही ज्यादातर दिख रहे हैं उसमें। और वहाँ का पहनावा, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जिस तरह की उनकी स्टाइल होती है रहने की, उससे समझ में आया था कि ये सरकारी अधिकारी है या फिर गांव का ग्रामीण लोग हैं। तो ये रोड शो जो है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य वही होगा कि ये सिंधिया अपने आप को ये तो बताना चाहेंगे कि उस इलाके में वो एक निर्विवाद चेहरा है और उनके लिए आज भी उतना ही, भली उन्होंने पार्टी बदल ली, लेकिन उनके लिए आज भी वही प्यार है लोगों में जो पहले था। तो क्या बेचैनी बढ़ी है सिंधिया के रोड शो से? किसकी बढ़ी होगी, कांग्रेस के नेताओं की या बीजेपी के अंदर खाने भी कुछ नेता होंगे? हाँ, नहीं देखिए, बीजेपी के कुछ नेताओं में भी बड़ी होगी, पर कांग्रेस में ज्यादा बड़ी होगी। जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह के बारे में आपने भी बोला कि उनका नेता प्रतिपक्ष वाली बात है। डॉक्टर गोविंद सिंह सही में बहुत अच्छे नेता हैं और उनका बड़ा अच्छा नाम है और उनको लोग चाहते हैं और उनको लोग फॉलो करते हैं उस इलाके में। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह को आज तक वो कद नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जो डिजायर्ड उनकी, जो उनकी जिसके लिए वो कैपेबल है, जिसके लिए वो फिट है, वो कद उनको आज तक नहीं मिल पाया। और शायद अगर गोविंद सिंह को उस तरह से प्रमोट किया जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग जो इलाका है, जैसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के, तो वैसे ये इन दो के साथ बैलेंस करने की स्थिति में होंगे गोविंद सिंह जी, अगर उनको उस लेवल पे लॉन्च किया जाए। गोविंद जी, क्या ये जो शक्ति प्रदर्शन या रोड शो कहें या मेगा शो कहें महाराज का, या फिर जो स्वागत अभिनंदन जो आप कहना चाहें, इसमें तोमर जी के जाने से क्या ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी में सब ऑल इज वेल है? वो जो चंद नेता जो अभी भी मान रहे हो कि महाराज तो मेहमान है, या जो अभी भी उनकी आमद को नहीं पचा पा रहे हैं, उनको संदेश देने की कोशिश है कि देखिए सिंधिया सर्वमान्य नेता हैं, उनकी स्वीकार्यता आलाकमान के साथ है और अब सिंधिया कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए उनको कबूल करना ही होगा? तो क्या ये मैसेज उन नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश की गई है इस रोड शो के जरिए? इसके पहले हालांकि जन आशीर्वाद में भी यही संदेश देने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्या हम यही माने या फिर आपका कहना है कि नहीं कि सामान्य प्रक्रिया थी? हालांकि सामान्य कुछ नहीं होता राजनीति में, उठना बैठना चलना फिरना, आंखें झपकाना और पलक झपकाने, ये बहुत संकेत और मायने इनके निकाल लिए जाते हैं। ऐसे में गोविंद जी, क्या वो जो चंद लोग थे, क्या उन तक ये संदेश पहुंचाया गया कि अब सिंधिया जी पर कोई सवाल नहीं? दीपेश जी, मैंने पहले कि आंख झपकाना, पलक झपकाना, हाथ हिलाना, पांव हिलाना, मुंह चलाना, ये सब है, इन सब चीजों के मायने निकालने वाले राजनीतिक विश्लेषक हुआ करते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, जैसे आप जन आशीर्वाद यात्रा का कहा, तो जन आशीर्वाद यात्रा तो पूरे देश भर में, जिसकी जहाँ जो नए मंत्री बने हैं उनके सभी क्षेत्रों में निकाली गई। और ये चूंकि उनका गृह नगर, गृह जिला और गृह ग्राम है और वहाँ पर लोगों का उत्साह था, इसलिए पार्टी ने ये तय किया और उनकी ये यात्रा निकाली। जहाँ तक मेरे भाई जो कांग्रेस के इसमें डिबेट में है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। वो तो कह रहे साहब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके आप लोग भाड़े की भीड़ लाए हैं और बड़ा शक्ति प्रदर्शन इसको। हाँ दीपेश जी, किसी कांग्रेस के नेता ने साहस किया कि कांग्रेस की संस्कृति कितनी खराब और कितनी वाहियात है, उन्होंने ये कह के ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेसीकरण हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी का, ये तो उनकी व्यथा है। लेकिन कांग्रेसीकरण कितनी खराब चीज है ये उन्होंने सिद्ध किया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो कांग्रेसीकरण यदि उनका खुद का उससे मुक्त हो जाएंगे तो कांग्रेस भी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो क्या गलत कह रहे हैं आप लोग? कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। जिस कांग्रेस को आप हटाना चाहते थे उसी पूरी कांग्रेस को आप अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। तो हम क्यों ना माने कि ये जो बुराइयां कांग्रेस में थी वो अब आप में आती जा रही है मालो जी? देखिए, दूसरे को छूकर कोई हमारे यहाँ पर अछूत हो जाएगा ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम हमारे यहाँ पर जो पद्धति, संस्कार और जो जिस ढंग से हम संगठन चलाते हैं उसको कोई भी ध्वस्त नहीं कर सकता। जो आएगा उसको इस सांचे में ढलना पड़ेगा। ये सोच के आता है वो कि ये भारतीय जनता पार्टी, भाई यहाँ पर ये अफरा तफरी, ये जो जिस तरह कांग्रेसीकरण यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो हमको विचार का भी पालन करना पड़ेगा, सिद्धांतों का भी करना पड़ेगा, कार्य पद्धति यानी कितना ही कट्टर कांग्रेस या उसका भाजपाईकरण होना निश्चित है भाजपा में आकर। जितने भी नेता आए हैं कांग्रेस से वो वही पद्धति में बैठते हैं, लाइन बनाकर बैठते हैं, अपनी बारी आती तब बैठते हैं, मंच पर कोई नहीं करता है। ये जो कांग्रेस में अफरा तफरी और मंच तोड़ देना, गाली गलौज करना या मारना पीटना, ये यहाँ पर नहीं चलता है। उनको अपने इस संस्कार में वो ढल चुके हैं। उनको मालूम है कि इस घर में रहना है, इस घर में हम आ गए हैं, इस घर की परंपरा का हमको पालन करना है। वो सोच समझ के आए। इसलिए यहाँ कोई खराबी होने वाली जो कयास लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग कि कांग्रेसीकरण हो जाएगा, हमारे यहाँ तो जो भाजपाईकरण है वही रहेगा। और हमारे जो रीति तोमर और सिंधिया की नई जोड़ी जो बनी है मालू जी, ये क्या भविष्य के लिए कोई संकेत इस जोड़ी में छिपे हैं? आज के जो कदम ताल दोनों नेताओं ने किया है, क्या इसमें कोई भविष्य की तस्वीरें तो नहीं छिपी हैं? देखिए, राजनीति में विरोधी लोगों के साथ भी लोग तालमेल बनाते हैं, चलते हैं। ये तो हमारी पार्टी के लोग हैं, सब समन्वय से काम करते हैं। कोई तालमेल बनाने की जरूरत वहाँ पड़ती जहाँ कहीं कोई आपस में वैमनस्यता हो। यहाँ तो सब समन्वय से काम करते हैं, सब सामूहिक नेतृत्व है हमारे यहाँ। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा क्षत्रप या वो बड़ा क्षत्रप। यहाँ पर संगठन में सब कार्यकर्ता है। जिम्मेदारी जिसको दे दी जाती, वी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, उनको सम्मान देते हैं क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। व्यक्ति नहीं होता है, वो संस्था है हमारी, और संस्था और जो व्यवस्थाएं हैं उनका पालन करना हमारे यहाँ। एक केंद्रीय मंत्री, देखिए सिंधिया जी इंदौर आए, लगातार हमारा नगर अध्यक्ष को उतना ही सम्मान दिया जितनी प्रदेश अध्यक्ष को देते हैं। वो ये परंपरा है हमारे यहाँ की, ये कांग्रेस में नहीं थी। तो सिंधिया जी हो चाहे कोई दूसरे कार्यकर्ता हो, सबको यहाँ की जो पद्धति, जो कार्य संस्कृति उसको मानना पड़ता है। और इसी का नतीजा है कि सिंधिया जी ने इस चीज को आत्मसात किया है और शायद इसीलिए बीजेपी में उनकी दिनों दिन स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। तो संतोष जी, आपको जवाब मिला है जो आप कह रहे थे। एक तो फंस गए आप ये कह करके कि कांग्रेसी का करण या वो कांग्रेस वो होने लगा बीजेपी में, तो क्या आप खराब मानते हैं क्या कांग्रेस को? और दूसरी बात ये वो कह रहे हैं कि भाई कितने बड़ा कांग्रेसी आ जाए यहाँ आकर के तो हमारे नियम कायदे पालन करने पड़ते हैं और यहाँ पर सबको साथ लेकर समन्वय की राजनीति से काम चलता है। यहाँ पर सबको सम्मान देना पड़ता है। ये भगदड़ और कांग्रेस में जो अनुशासनहीनता होती है वो यहाँ नहीं चलता है। और उसका नज़ारा भी हमें आज देखने को मिला। कितने सीनियर लीडर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन पहुंचे सिंधिया जी की अगवानी के लिए और फिर साथ में आए, रथ पर सवार हुए। दोनों ने एक दूसरे को इतना आदर और सत्कार दिया कि क्या कहा जाए, जो कभी एक दूसरे के धुर विरोधी। ये है बीजेपी। संतोष जी, इस पर लास्ट कमेंट आपका। जी, मेरा ये जिसमें सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने आपने बोला ना, कांग्रेस ही, मेरा कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों की विचारधारा अलग है। कांग्रेस जो है गांधी की विचारधारा चलती है और भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा चलती है। तो मेरा मतलब ये था कि कांग्रेस के अंदर जैसे जो कांग्रेस एक इतनी पुरानी पार्टी है तो उसकी विचारधारा, उसके अंदर भीड़ भाड़ जो चीजें दिख रही हैं उसके अंदर, इसलिए बोला मैंने कि जो पूरा वो जो है उल्टा करण हो रहा है। मेरा मतलब कांग्रेस अच्छी पार्टी है तो बोल रहा हूँ मैं आपसे। नहीं तो अगर गांधी जी के विचारों को आत्मसात करे तो क्या बुराई है इसमें? नहीं, मैंने इसका सबसे मेन जो उत्तर बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय जो है जो आज की स्थिति में, मध्य प्रदेश में विकट स्थिति, कोविड में इतनी हत्याएं हो गई
आदिवासियों की हत्या हो रही, क्राइम में अलग मुद्दे नंबर वो 1 हो रहा है, किसी और सारी दिन के चीजें आ मुद्दे रही हैं। है। आप ये कह इसमें सकते ध्यान हैं देना, कि मेरा एक मतलब जी एक मानना है कि मतलब ये जो यात्रा निकाल के ऐसी स्वागत रोड शो की करवा कोई के जरूरत नहीं थी। ये नहीं करके, ये करके जनता के हितों में ध्यान देते हुए ठीक थोड़ा है, सा जो है गैस सिलेंडर पे ध्यान देते, ठीक है। पेट्रोल पे ध्यान देते, और लोगों को किसानों को जो है 100 रुपए जो कमलनाथ जी का जो बिजली का वो था 1 रुपए यूनिट वाला, कम से कम वो उसको लागू कर देते, तो जनता के प्रति जो चलिए अच्छे ये जो सब तो काम है मुद्दे वो रहेंगे, करना लेकिन हम चाहिए कह रहे थे। हैं संतोष जी, ग्वालियर चंबल में क्या कांग्रेस भी ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन करेगी? क्या वहां कोई नेता स्थापित किया जाएगा? देखिए, जयवर्धन सिंह जा हमारे तो रहे हैं, लेकिन उनको वैसी पब्लिसिटी, वैसा नाम नहीं मिल रहा है जो देखिए, सिंधिया या तोमर या नरोत्तम नहीं, मिश्रा। बहुत अच्छी हाँ, बात करी आपने, हाँ, बहुत बोलिए। अच्छी बात करी। मध्य प्रदेश, हमारे ग्वालियर संभाग में नेता बहुत हैं, और गोविंद सिंह जी हैं, अशोक सिंह जी हैं, दिनेश गुर्जर हैं, बहुत सारे नेता, और जिनके तो भारतीय जनता पार्टी शासकीय मिशनरी का दुरुपयोग करके लोगों को अरे नहीं, भाड़े पे ले ईमानदारी से जाके बोलिए, सिंधिया जी के कद का मैं गोविंद सिंह को तो मान सकता हूँ, लेकिन बाकी नेता कहाँ? और बात यह है ना कि उनको फिर से स्थापित करना या ऐसा शक्ति निश्चित तौर प्रदर्शन पे करना, कांग्रेस नहीं, क्यों नहीं हम करती ये कांग्रेस, सब चीजें? देखिए साहब, कांग्रेस शक्ति पर, कांग्रेस पूरे ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर सब जगह ध्यान दे रही है, और आने वाले समय में आपको रिजल्ट मिलेगा। मुरैना जीते ना हम, इतने शक्ति परीक्षण के बाद भी ग्वालियर में जीते ना, तो हमारी भाई सिंधिया जी तो पूरे लेके चुरा के भाग गए थे, तो उसमें से भी तो कुछ जीते ना, तो वो सब कांग्रेस संगठन पे ध्यान दे रही है। आने वाले समय में जनता हमारे साथ रहेगी, क्योंकि हम जनता की सच्चाई के साथ हैं। ये भ्रम फैलाना झूठ के साथ नहीं है। ठीक है, लास्ट कमेंट राजेश जी आपसे, कितनी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं इस मेगा शो के बाद में सिंधिया की? और जो कहा वाकई तंज तो है कि इमरती देवी खुद चुनाव हार गई थी उपचुनाव में, तो क्या वो ये जो शक्ति प्रदर्शन ये 2023 में वाकई इतनी गारंटी लेंगे क्या सिंधिया की, नहीं अगर ये इतना बड़ा क्षेत्र मुझे आपने दिया है, मुझे सौंपा है, तो मैं जो है पूरी सीटों की जिम्मेदारी लेता हूं? और दूसरी बात, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने अंचल के लिए कुछ भी करूंगा, क्या अभी भी सिंधिया खुद को ग्वालियर चंबल अंचल तक सीमित रख के कोई संदेश दे रहे कि नहीं मैं किसी दौड़ में नहीं हूं, या फिर खलबली तो मच गई है और जो है किसके लिए खतरे की घंटी? राजेश जी लास्ट कमेंट। देखिए, जो इमरती देवी वाला जो लेसन है, जो सबक मिला है, उसको भाजपा ने और सिंधिया दोनों ने बहुत ही, हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छे से लिया है उसको। और जहां तक नरेंद्र सिंह तोमर, और ये आपने भी देखा होगा किस लेवल की इनकी दुश्मनी थी एक जमाने में, और दुश्मनी ही कहेंगे अपन उसको, सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं थी, दुश्मनी जैसी भाव थे। लेकिन आज वो जो साथ मिलके चल रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया है कि अगर कांग्रेस को रोकना है, अगर ये जो अगले जो 2023 के चुनाव में इस पूरी 30-35 सीटों पे उनका बहुत जबरदस्त प्रभाव है, और लगभग 80 सीटों पर सिंधिया का इनडायरेक्ट प्रभाव आता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है उनकी इच्छा यही है कि अगर ये दोनों एकजुट दिखेंगे तो सीटों पे निश्चित ही असर पड़ेगा, और उससे जो है कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होगा, ऐसा उनका मानना है। और क्योंकि इमरती देवी वाली घटना से भी आपने देखा होगा, इमरती देवी जब उनसे मिलने गई थी सिंधिया से मंत्री बनने के बाद, तो जिस तरह से इमरती देवी की आंखों में आंसू आ गए थे, और जो सिंधिया और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो वीडियो आज रथ पे भी सवार थी इमरती देवी, नहीं उस वीडियो आपने देखा होगा, तो उस वीडियो में जो था, तो सिंधिया ने कहीं ना कहीं आंखों में ये बताया होगा कि चलो कोई बात नहीं, ये चुनाव तुम हारी हो, अगला मैं हारने नहीं दूंगा। अब उसके लिए और नरेंद्र सिंह तोमर की भी जिम्मेदारी बनती है उस इलाके की, और भाजपा फिर भी देखिए डिसिप्लिन के मामले में कहीं ना कहीं उनको मालूम है। आप देखिए उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए, कहीं चूं तक नहीं हुई है, मतलब उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री बदल दिए, पूरी कैबिनेट बदल ली, पूरे मंत्री बदल डाले, लेकिन कहीं से ये एक स्टेटमेंट नहीं आया कि ये गलत हो गया है, मैं कुछ और करूंगा, मैं विचार करूंगा। तो इसलिए ऐसी उम्मीद है कि इन दोनों की जो जुगलबंदी है उस इलाके में कोई बड़े गुल खिलाएगी अगले जो 2023 का चुनाव है। बड़े संकेत आप दे रहे हैं। शुक्रिया आपका मालू जी वक्त निकालने के लिए, संतोष जी आपका शुक्रिया, राजेश जी इस विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के क्या गुल खिलाएगी सिंधिया और तोमर की ये जोड़ी? क्या इसमें भविष्य को कोई संकेत हैं, या फिर केवल ये ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने, एक माहौल बनाने के लिए और कांग्रेस को और बैकफुट पर धकेलने के लिए क्या ये सब कवायद की गई? सबके जवाब मिलेंगे, कुछ इंतजार हमें करना होगा। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज।